भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ माता जी की जय। छत्तीसगढ़ माता जी की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। ओपी चौधरी जी जिंदाबाद। ओपी चौधरी जी जिंदाबाद। आप सब लोग जो यहाँ हम सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं, मेरे साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। और आप सभी बहनों को, भाइयों को जो इतनी कड़ी धूप में श्रम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा वंदन है, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है और जय श्री राम। हम सब यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, आप सभी लोग, अभी जैसे भैया जी ने आप लोग को बताया कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र वो पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के हित के बारे में सोचती है। कहने का अर्थ है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना कोई परिवार नहीं है। वो पूरे देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और अपना परिवार मानते हुए उनके हित के लिए जो भी हो सकता है वो कार्य वो करते हैं। अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, उनके विकास के लिए जो भी हो सकता है वो जरूर से करते हैं। हमारा जो भारत देश है वो पूरे गांव से मिलकर के बना हुआ है। सबसे ज्यादा गांव हमारे देश में पाए जाते हैं। गांव का प्रधान देश माना जाता है। सबका मानना है, मोदी जी का मानना है कि हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। हम लोग बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं ना, विकसित राष्ट्र, ये वो, ये सबके पीछे एक बात है, वो ये है कि जब हम लोगों की सोच भी उनकी बातों को सुनकर बड़ी होगी तब हम लोग भी बड़ा सोचेंगे। और हमारे देश को यदि आगे बढ़ना है तो हमारे गांव को मजबूत करना जरूरी है। और हम सब गांव में रहते हैं, है ना, गांव में रहते हैं तो गांव का विकास जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। सबसे पहले दूसरी पार्टियों ने कहा महिलाओं को समानता का अधिकार देंगे, लेकिन किसी ने दिया क्या? सही से बताना बहन, नहीं दिया। केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो महिलाओं को उनका अधिकार जैसा उन्होंने कहा उन्होंने दिया। राशन कार्ड मेरी बहनों के नाम पर, घर मेरी बहनों के नाम पर, है ना, आयुष्मान कार्ड के जरिए स्वास्थ्य की सुविधा देना, नल जल योजना के जरिए सुविधा देना, उज्ज्वला योजना के जरिए गैस मिलना, ये भी बहनों के हित के लिए ही है। जितनी चीजें मैं बता रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारे देश की माता बहनें स्वस्थ रहे, गांव के विकास में सहभागी रहे और उनके हित के लिए उन्होंने कार्य किया। इसी क्रम में, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने देखा कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा जो बहनें भाई लोग कार्य कर रहे हैं, जिसको पहले जिस नाम से जाना जाता था, मैं उस नाम को नहीं कहना चाहती क्योंकि उसमें केवल हमारे भाई और बहनों का शोषण था, उनके लिए कुछ कार्य नहीं था। वो अभी जो उन्होंने विकसित किया भगवान श्री राम का नाम लेकर के, और हम सब यहाँ पर हैं, हम सभी भगवान श्री राम को मानते हैं ना, तो एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी माता भाई और बहनों के लिए जो गांव में निरंतर मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके विकास को सोचते हुए, उनके फायदे को, उनके हित के सोचते हुए, जो 100 दिन का कार्य पहले मिला करता था आप लोगों को, उस 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 125 दिन किया। ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं, है ना? इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है, अभी जैसे कि मैं भैया जी से पूछ रही थी कि उसके अंतर्गत कितना हम लोग, आप लोग जो कार्य करते हैं हमको पैसे दिए जाते हैं, तो इसको 125 दिन कर दिया गया। ये भी एक अच्छी बात है कि नहीं? है तो जोर से बोलना, है कि नहीं, है ना? देखो, जब अच्छी बात होती है ना, हम लोग कुछ गलत होता है तो हम लोग उसके लिए भी हल्ला करते हैं ना, लेकिन जब अच्छी बात हो तो उसको भी बिल्कुल गर्व के साथ ऊंची आवाज में बोलना चाहिए कि हमारी पार्टी ने 100 दिन के कार्य को पहले 125 दिन किया। हमारा जो अब उसको आगे देखिए, पहले आप लोगों का काम पूरा होता था तो अपने पैसे के लिए आप लोगों को भटकना पड़ता था, सचिव के, सरपंच की, कोई यहाँ पे इस बात को अन्यथा ना ले, लेकिन जो रियलिटी है बहुत दिक्कतें होती थी ना। अब इसको डिजिटल किया उन्होंने, अंगूठे से उसमें निशान लगाना, थंब इम्प्रेशन लगाना, ये सब कार्य करते हुए 8 से 15 दिन के अंदर आप लोगों का कार्य पूरा होने के बाद में 8 से 15 दिन के अंदर आप लोगों का पैसा स्वतः आप लोग के खाते में चला जाएगा, मिल जाएगा। इसके अलावा केवल जो अभी आपको जैसे यहाँ पर बाउंड्री वाल के कार्य का आपको दिया गया है, ये भी हमारे जी राम जी
जो मैं आपसे अपनी बात कहते कहते अधूरी रह गई थी कि राम जी का नाम लेकर के उन्होंने जी राम जी के नाम से इस कार्य की शुरुआत की ताकि हम सब लोग आगे बढ़े और कार्य कर सके। जी राम जी कार्य के अंतर्गत 100 से 125 दिन का कार्य किया गया। उसके बाद आप लोगों का पारिश्रमिक जो पैसा आप लोगों का बनता है वो डायरेक्ट आप लोगों को मिले, ताकि आप लोगों ने जितनी मेहनत की है, इतनी कड़ी धूप में आप जो कार्य कर रहे हैं, समय से आप लोगों को उसका भुगतान किया जा सके। इसके लिए डिजिटल करते हुए 8 से 15 दिन के अंदर आप लोगों का पैसा आप लोगों को मिल सके, इसकी भी योजना बनाई गई और उसको भी पूर्णतः लागू किया गया। इसके अलावा पहले केवल आप लोगों का कार्य क्षेत्र होता था कि खेत डोली में कार्य करते थे, तालाब वगैरह के गहरीकरण, नहर के, ये सब कार्य किया करते थे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा दायरा को बढ़ा दिया गया। सरकारी निर्माण का जो भी कार्य हो, जैसे कि अभी आप लोग बाउंड्री वाल का कार्य कर रहे हैं, ऐसे सरकारी निर्माण का कोई भी कार्य हो, नहर का कार्य हो या और भी किसी प्रकार का कार्य हो, तो उन जगहों पर भी आप लोग कार्य कर सकते हैं। इसका भी लाभ आप लोगों को दिया जा रहा है ताकि आप लोग घर में केवल ऐसी बैठकर ना पास करें और अपना समय का सही उपयोग भी कर सके और उसका फायदा आप लोगों को सीधे मिल सके। तो ये योजना जो लागू की गई है कैसी लग रही है ना? बहुत अच्छी, बेहतर है ना, हम सबके हित में है ना। तो हमको जितने लोग आप लोग यहाँ पर हो, अब तक मैंने अपनी इस बात को रखी, इन्हीं बातों को जो अपने साथी हैं, जो और भी लोग हैं जो यहाँ उपस्थित नहीं भी हैं, उन तक भी पहुँचाना है। उसका कारण सिर्फ एक है, दूसरी पार्टी के द्वारा इन चीज़ों